दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो मेरे पास एक पार्ट है जो कि एक लेंस का पार्ट है, आप देख सकते हो इस टाइप का है। हम इसको आज बनाएंगे अपने 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चलिए सीखते हैं। इसमें ढेर सारे कमांड्स आपको सीखने को मिलने वाला है। मैं बता रहा हूँ अभी क्या सीखने को मिलेगा। ये पार्ट हमारे स्क्रीन पर भी आएगा, जैसे कि मैं यहाँ आपको देख सकते हो। ये जो पार्ट है इसमें क्या है कि ये सबसे पहले तो आपको ये हाफ राउंड सर्कल क्रिएट करने को सीखने को मिलने वाला है कि हम ये हाफ राउंड सर्कल कैसे क्रिएट करें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद हमारा इसमें प्रोफाइल बना हुआ है। तो हम आज इसी पार्ट को बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि ये पार्ट कैसे बनता है, और हमें अगर कभी बनाना हो तो हम कौन कौन से कमांड इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पेज ले लेंगे। तो हम यहाँ से एक न्यू पेज लेते हैं और इसे कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अब हम चलेंगे स्केच पर। तो सबसे पहले मैं वही हाफ राउंड वाला स्केच क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं करने वाला हूँ यहाँ से एक प्लेन, बेस प्लेन पर ही मुझे डायामीटर चाहिए, सर्कल चाहिए, वो जो है 8 का है। और बाकी का जो हाइट होगा बॉल का, वो हाइट मेरा होगा 3 mm। तो मैं कैसे बनाने वाला हूँ आप देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, आपको सीखने को मिलने वाला है। इस टाइप का अगर पार्ट आपके पास आएगा तो आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो इसे भी स्ट्रेट रहने देंगे और बाकी के लाइन को मैं कर दूंगा यहाँ से ट्रिम। ये ट्रिम कर दिया। ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन जो है इसे हम कर देते हैं ट्रिम, और यहाँ से अब कर दूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद हम जाएंगे एक्सट्रूड के नीचे, रिवॉल्व कमांड लेंगे, और यहाँ से रिवॉल्व कमांड लेने के बाद इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इस टाइप से हमारा था। और यहाँ पे मैं लूँगा ये वाला कर्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वेक्टर हमें चाहिए तो वेक्टर मैं ये ले लूँगा। पॉइंट चाहिए तो हम पॉइंट यहाँ से घुमाएंगे। इसे जहाँ से घुमाना होता है वो पॉइंट हमें सिलेक्ट करना होता है रिवॉल्व कमांड में। और हमारे सामने इस टाइप का एक प्रोफाइल क्रिएट करके ये दे दिया हाफ राउंड। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब मैं एक बार स्केच लूँगा, सॉरी स्केच नहीं लेंगे, हम यहाँ से इसे करने वाले हैं पैटर्न। थोड़ा अपने हिसाब से इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से जाता हूँ पैटर्न फीचर पर। पैटर्न फीचर पर जाकर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये लीनियर में रखना है। तो हमारा लीनियर में है, हमें वेक्टर देना है किस डायरेक्शन में पैटर्न करना है, तो हम इसमें करेंगे। इस डायरेक्शन में पैटर्न हमें कितने पीस चाहिए, तो मैं यहाँ से सिमेट्रिक लगा रखा हूँ इसलिए दोनों साइड आ रहा है। अगर आप सिमेट्रिक हटाते हो तो हमें डायरेक्शन जो देंगे तो हमें उसी साइड ये पैटर्न करेगा। तो मैं यहाँ से 3 डाल रखा हूँ, यानी ये कह रहा है कि एक बीच वाला और 2 ये, यानी 3 बन रहा है। अगर आप दोनों साइड ले रहे हो तो 2 2 और एक्स्ट्रा बनेगा। अब यहाँ से मैं इसे जैसे अप्लाई करूँगा तो हमारे सामने 5, इसको 5 मतलब हाफ राउंड सर्कल हमें क्रिएट करके दे दिया। फिर से हम फटाफट इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर से एक डायरेक्शन देंगे ये वाला, और इस साइड में भी मैं अप्लाई करूँगा तो हमारे सामने इस टाइप का पैटर्न क्रिएट करके दे दिया है। जो लाइट का डायमेंशन था वो हमारे सामने 50x50 का था। तो मैं यहाँ से स्केच लेता हूँ। इस वाले प्लेन पर मैं एक स्केच क्रिएट करने वाला हूँ जो कि 50x50 का एक रेक्टेंगल होने वाला है। तो यहाँ से रेक्टेंगल पर जाते हैं, यहाँ से फ्रॉम सेंटर लेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इस पर डबल क्लिक करूँगा और हमें डायमेंशन देना है। तो मैं 50 का, सॉरी एक बार फिर से डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से 50 का, अरे रीडिंग ले नहीं रहा है, इसे करते हैं कट और 50 का डायमेंशन इंटर कर देता हूँ। फिर इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको भी 50 का डायमेंशन हम रख लेंगे और इसे कर देंगे ओके। अब यहाँ से कर देता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद अभी आप देख सकते हो इसी प्लेन पर बना है जिस प्लेन पे हमने हाफ राउंड सर्कल क्रिएट किया था। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ये हमारा अभी जो है 8 का हमने सर्कल जो लिया था तो उसके 4 के रेडियस के साथ हमने इसको रिवॉल्व किया है। तो ये यानी 4 mm हाइट का ये बना होगा। तो हम 1 mm थिकनेस का एक इसका वॉल लेने वाले हैं जो कि नीचे की तरफ होगा, ताकि हमारा जो ये हाइट है ये 3 mm हाइट हमें प्रॉपर मिल जाए। तो एक बार फिर से यहाँ से एक्सट्रूड पर चलेंगे। एक्सट्रूड पर जाने के बाद यहाँ से जो है कनेक्टेड कर्व कर देंगे, और इसको कनेक्ट करने के साथ 1 mm लूँगा, 1 mm थिकनेस के साथ इसे करेंगे नन, और नन पे करके इसे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमारे सामने इस टाइप का सीट एक क्रिएट हो गया है जो कि 1 mm थिकनेस के साथ है।
अब मैं यहाँ से इसे यूनाइट करूँगा, यूनाइट पर जाता हूँ और ये वाला जो सीट है इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट करते हैं सारे हाफ राउंड सर्कल को और इसे कर देते हैं ओके। ये इसमें यूनाइट हो गया है, आप देख सकते हो ये लाइट का शेप एक ले लिया है जो कि स्क्वायर एलईडी लाइट का था। अब हम यहाँ से करेंगे सेल, सेल में जाते हैं, इस वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अभी आप देख सकते हो ये सेल हो चुका है, लेकिन यहाँ जो स्टेट वाला फेस है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जैसे कभी कभी क्या होता है हम ऑफसेट रीजन लेते हैं और ऑफसेट रीजन लेके इसे सोचते हैं ड्रैग करके ऊपर करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये स्टेट नहीं क्रिएट हो रहा है, वो सर्कल को ही पैक करने लग रहा है। तो हमारा ये प्रोफाइल इससे क्रिएट नहीं होगा। इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसे पीछे जाते हैं और एक्सट्रूड पर जाएंगे। एक्सट्रूड पर जाने के बाद आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है। जैसे ये फेस सिलेक्ट होगा तो हमारा जो एक्सट्रूड होगा तो बस ये फेस ही एक्सट्रूड होगा। तो हम एक बार यहाँ से इसे सिंगल कर देते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट हमारा आ जा रहा है स्केच में। जैसे ही हम फेस को सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड को लेने के बाद, सॉरी यहाँ से चलते हैं फिनिश। अगर आप एक्सट्रूड को लेके और इसे जैसे ही फेस को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको यहाँ से डायरेक्ट स्केच में लेके चला जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन करना है और फेस को फिल्टर लगाना है और फिर यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन करके फेस एज को फिल्टर लगाना है। जैसे फेस एज को फिल्टर लगा देंगे, जब आप अब फेस को सिलेक्ट करते हैं तो अब ये फेस एक्सट्रूड होगा, आप जितना चाहोगे उतना ये एक्सट्रूड होगा। तो मैं यहाँ से 0.5 इसे एक्सट्रूड करूंगा और इसे कर दूंगा ओके। अब आप देखोगे तो ये स्ट्रेट फेस ही बिल्कुल 0.5 हमारा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसे इसके साथ यूनाइट कर देंगे। ये वाला फेस जो है पहले वाले के साथ हमने कर दिया यूनाइट। अब यूनाइट करने के बाद हमें और दो चीज क्रिएट करना है, एक बीच में होल है हमारा और ये वाला प्रोफाइल हमारा है नहीं। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा ये वाला जो फेस है इसे मैं डिलीट कर दूंगा। ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट और इसके इस साइड वाला भी फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ ये, और कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद हमें यहाँ पे एक फेस मिलेगा, मैं इसे जाऊँगा एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ से मैं इसके एज को सिलेक्ट करूँगा। ये फेस पे फिल्टर लगा है, इसे नो सिलेक्शन फिल्टर कर देना है। और जैसे आप, सॉरी ये एज नहीं ले रहा है तो एक बार काम करते हैं यहाँ पे एज लगा देते हैं, ये तुरंत ही सॉरी यहाँ है दिक्कत इसलिए नहीं हो रहा था, अभी हो गया। अब ये नीचे की तरफ हमारा उठाना है इसे 0.5 इस फेस से। तो हम इस फेस से 0.5 उठाने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ से 0.5 की वैल्यू देंगे और इसे जाएंगे यहाँ से करेंगे ऑफसेट, टू साइड ऑफसेट करेंगे। 0.5 का हमें वॉल चाहिए तो हम यहाँ 0.5 डाल दिए हैं और ऊपर वाले में वैल्यू को 0 रखे हैं। अब मैं यहाँ से इसे कर दूंगा अप्लाई। सॉरी ये 0.5 में हमारा नहीं आ पा रहा है तो हमें वैल्यू को बढ़ाना होगा और एक कैलकुलेशन रखना होगा कितना बढ़ाना है वैल्यू को। तो एक बार फिर से चलेंगे एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाने के बाद सॉरी एक बार ट्राई करते हैं। एक्सट्रूड में गया, यहाँ से एज में फिल्टर लगा हुआ है, अच्छी बात है। यहाँ से एज को मैं सिलेक्ट करूँगा। एज को सिलेक्ट करने के बाद अब देखना है कि हमारा थिकनेस कितना है। तो हम इस फेस से हम ऊपर आए थे 1 mm, यानी ऊपर भी हमने 0.5 को लिया था। तो अगर हम 1 mm नीचे जा रहे हैं तो 0.5 ये था, हमें 1.5 mm जाना होगा। जब मैं 1.5 mm यहाँ से जाऊँगा 1.5 और इंटर करता हूँ तो अब हमारा इस फेस से ऊपर आएगा। एक बार शो रिजल्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 0.5 उभरा हुआ आ रहा है। तो अब मैं इसे शो रिजल्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले ऑफसेट हम देंगे। अब यहाँ से करेंगे अप्लाई तो हमारा ये 0.5 फेस ऊपर की तरफ उठ के आ रहा है। अब मैं नीचे वाले फेस को, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से करूँगा रिप्लेस। रिप्लेस में ये वाला फेस किसके साथ रिप्लेस करना है तो इसके साथ। अब मैं इसे रिप्लेस कर दिया। अब इसके सेंटर में एक होल चाहिए तो अब हम यहाँ से स्केच में जाएंगे और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से दे देंगे इसके लिए जो वेक्टर इसे चाहिए और इसे ओके करता हूँ। यहाँ हमें एक 3 mm का होल चाहिए होगा तो मैं एक 3 mm का सर्कल ही क्रिएट कर लेता हूँ।
ठीक है, अब इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाऊंगा और ये वाले सर्कल को एक बार हम सिलेक्ट करेंगे। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फिल्टर लगा है एज का, तो वो एज ही लेगा, सर्कल नहीं लेगा। अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ करूँगा और ये वाला बॉडी के साथ मैं करूँगा सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट के लिए ये वाला चूज करेंगे, बॉडी हमारा ये है। अब यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमें होल मिल गया बीच में, जो कि 3 mm का होल चाहिए था। एक और काम करना है, इसको लॉकिंग के लिए 2 हमें पॉइंट क्रिएट करना है। तो हम इस पॉइंट को क्रिएट करेंगे, स्केच लेता हूँ। अब इस बार इस वाले फेस को लेना है और वेक्टर हम कोई भी एक रख देंगे और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब हमें 2 पॉइंट कहाँ क्रिएट करना है, इस वाले फेस के सेंटर में करना है, यानी ये चारों बॉल के सेंटर में। तो अब हमें इसका मिड लेना है। तो मिड लेने के लिए या तो हम मेजर करें इस एज से इसका मिड कहाँ आ रहा है, या फिर हम एक सिंपल सा ट्रिक अपनाने वाला हूँ मैं। अगर अच्छा लगे तो आप भी अपनाइएगा। यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और इसके मिड से इसके मिड तक मैं एक लाइन ले लिया। तो इस लाइन का भी एक अपना मिड पॉइंट होगा। तो इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है, ये है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दूंगा। ये यहाँ सर्कल कितने का चाहिए, मुझे 1 mm का चाहिए। तो मैं 1 mm का सर्कल लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दिया। अब ये वाला जो लाइन है इसको या तो मैं ट्रिम कर दूंगा या फिर इसे कर दूंगा कन्वर्ट टू रेफरेंस। तो मैं इसे ट्रिम ही कर देता हूँ और इसके अपोजिट में भी एक हमें सर्कल चाहिए। तो सेम प्रोसेस मुझे करना होगा यहाँ के लिए। तो मैं इसको सेम नहीं करूँगा, कमांड सीखते हैं। यहाँ से मिरर पे जाऊँगा, मिरर पे जाने के बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, सेंटर लाइन कौन सा होगा ये, और कर देता हूँ अप्लाई। अब फिर से क्या करना है, ये वाला सर्कल है इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर लाइन इसका कौन सा देने वाला हूँ मैं, तो ये वाला, और ये यहाँ आ गया, अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से ट्रिम में जाऊँगा, इसको कट, सॉरी ये तो मिरर वाला भी हमारा कट हो जा रहा है। तो मैं एक बार इसको फिलहाल देखते हैं, रेफरेंस ही कर देता हूँ। अब हम इसे कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूड पर चलेंगे, इस वाले कर्व को सिलेक्ट करना है। दूसरा एक और होगा हमारे पास, ये वाला है, और इसे ऊपर करना है हमें 1 mm, यहाँ से नन पर करना पड़ेगा। और 1 mm के साथ, सॉरी वैल्यू यहाँ डालना होगा, माउस पॉइंटर को लेके आते हैं, यहाँ पे इसे कट करता हूँ और 1 mm के साथ इसे कर दूंगा ओके। तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है 1 mm का, जो कि ये प्लेट को फंसाने का काम करेगा, सीट को। अब यहाँ से मैं स्केच को हाइड करूँगा, तो शो एंड हाइड में जाता हूँ और यहाँ से स्केच को हाइड करता हूँ, डेटम को भी हाइड कर देता हूँ। इसे क्लोज करता हूँ। यहाँ एक फ्लेट देना है मुझे इस वाले एज पे, तो यहाँ से फ्लीट अप्लाई कर देता हूँ 0.2 का और इसे कर देते हैं ओके। अब हमारा जो है ये पार्ट रेडी हो चुका है। तो आप देखे होंगे कि मैं कौन कौन से कमांड को इस्तेमाल करके ये वाला पार्ट क्रिएट किया हूँ। अगर आपके सामने कभी इस टाइप का पार्ट आ रहा है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ चीज़ें समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम डिजाइन सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आप इसका कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। तो मैं पिछला जो पार्ट में कलर कोडिंग किया था तो मैं ये वाले स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए किया था और इस बॉल को, और मेरा कोई पर्पस नहीं था। लेकिन ये जो पार्ट हमने अभी क्रिएट किए हैं इसको हम ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे। तो उसको एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पे जाएंगे, सॉरी ये एक हमारा पार्ट यूनाइट नहीं है, तो जो हमने बाद में क्रिएट किया है तो उसे यूनाइट कर देते हैं। ये जो पार्ट हमने बाद में क्रिएट किए हैं इसके साथ, तो ये यूनाइट कर देते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा व्यू में, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ से थोड़ा ग्रे कलर ले लेते हैं और इसे कर देते हैं अप्लाई। अब हमारा इस टाइप का पार्ट हो गया है। अब यहाँ से जाएंगे ट्रू शेडिंग पर। ट्रू शेडिंग पर जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो जो भी चाहिए। तो हमारा पार्ट ट्रांसपेरेंट है, तो इस टाइप का ही थोड़ा बेहतर है, तो ठीक लग रहा है, तो हम इसे ही रख लेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।